हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AM मैथमेटिक्स हब। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ही एक टॉपिक है कन्फॉर्मल मैपिंग के डेफिनेशन और कन्फॉर्मल मैपिंग होती क्या है और इसके बारे में। ठीक है, तो कन्फॉर्मल मैपिंग को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि मैपिंग क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, मैपिंग नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि मैपिंग हम रियल एनालिसिस में या रियल में कैसे करते हैं। जैसे कोई सेट लेकर करते हैं ना, कोई सेट हो गया, मान लिया ये सेट का नाम A हो गया और एक कोई दूसरा सेट हो गया B। अब इन दोनों के बीच जो एक कनेक्शन या कुछ फंक्शनल वैल्यू को ही हम मैपिंग कहते हैं। जैसे कि मान लिया हमने एक फंक्शन, इसे f(x) इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं आप। हमने मान लिया जैसे 2x + 1। ठीक है, अब इसमें अब हम फंक्शन की वैल्यू रखते हैं। जैसे यहाँ 1 रखा हमने, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे डॉट डॉट। तो 1 जब हम रखेंगे तो हमारा मैपिंग क्या निकल के आएगा। जब यहाँ 1 रखेंगे, 2 1 = 2 + 1 = क्या हो जाएगा 3। तो 1 का मैपिंग हमारे पास क्या निकला, 1 का मैपिंग हमारे पास 3 निकला। ठीक है, और अब 2 रखेंगे, 2 2 = 4 + 1 5 आ गया। मतलब 2 का मैपिंग हमारे पास हो गया 5। 3 रखेंगे तो 3 2 = 6 1 7 हो गया। तो 3 का मैपिंग जो हो गया 7 और ऐसे। ठीक है, तो इसका इमेज हम कैसे पाएंगे। इसे मान लो हमने x एक्सिस मान के रखा, एक 1 डायमेंशनल ये है, 1 डायमेंशनल ये है। इसे x मान लिया, इसे y। वैसे बेसिकली हम y = f(x) भी लिखते हैं, तो इसे हम एक प्लेन बना लेते हैं, XY एक्सिस के एक प्लेन बना लेते हैं। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो हमें ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, हमें यहाँ ओरिजिन भी लिखना चाहिए था। जैसे यहाँ अगर हम 0 लिखते हैं तो 2 में जब 0 का मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ आता 1। तो इसका भी एक मैपिंग हो गया। ठीक है, तो x एक्सिस पे 0 जब है तो y = 1, मतलब यहाँ पे, यहाँ इसका पॉइंट है। इसे हम लेट कर लेते हैं 1 2 3 एंड y को हम और बढ़ा देते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे और कर देते हैं 6 7 एंड। ठीक है, तो 0 1 हुआ। ये पॉइंट क्या नाम है, 0 एंड 1। फिर हमारा पॉइंट क्या है, x एक्सिस पे 1, मतलब ये रहा 1। और b पे क्या है हमारा, मतलब y एक्सिस पे 3 1 2 3। ये पॉइंट है, इधर मिलेगा। क्या नाम है इसका, 1 एंड 3। ठीक है, फिर जब हम 2 पे आएंगे, ये 2 हो गया। जब इसे बढ़ाएंगे और 1 2 3 4 5, तो ये कुछ पॉइंट यहाँ हमें मिलेगा। तो ये पॉइंट मिला हमारा 2, 5। फिर 3 रखेंगे तो ये 7 यहाँ आएगा और 3 यहाँ, मतलब कुछ है इस ढंग से। ये पॉइंट आके मिल जाएगा 3 × 7, 3, 7 सॉरी। तो हमारा इमेज कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। तो अब ये तो बात होगी रियल की। अब हम मैपिंग करना सीखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मैपिंग कैसे होगा। तो बेसिकली पहले हम ये जान लेते हैं
कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जेड, इसमें दो जेड बराबर हमें पता है होता है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। जो एक एक्स जो है रियल पार्ट है और वाई जो है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और यहाँ भी पहले दो सेट बना के फिर आपको समझाते हैं। जैसे एक सेट ये हो गया और दूसरा सेट ये हो गया, इसमें भी हमने नाम दे दिया दिस इज़ ए एंड दिस इज़ ए बी। एंड सेट में कनेक्शन भी दे देते हैं, कनेक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू, मान लो हमने जेड स्क्वायर इस बार लिख दिया, ठीक है दोस्तों। एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब जेड की कोई जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई वाई, तो जेड की हम कुछ वैल्यू लेट कर लेते हैं। माना जेड बराबर हमने कुछ ले लिया 1 + 2 आयोटा, ठीक है। अब हम यहाँ रखेंगे तो एफ ऑफ जेड बराबर रखेंगे 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू, इससे जब तोड़ेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 2 आयोटा आई। तो एफ ऑफ जेड हमारा आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और आई स्क्वायर -1 होगा, तो इसमें जब घटेगा तो -3 बचेगा और ये 2 × 2 = 4 + 4 आयोटा आई। ये हमारा फंक्शनल वैल्यू निकल के आई। इसे हम W भी लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो इसे जब अगर हम पॉइंट के रूप में लिखेंगे तो 1, 2 लिख सकते हैं। तो 1, 2 ये। अब इसका मैपिंग हमारे पास क्या निकल के आया है, मैपिंग मतलब जब इसे हम इसके द्वारा मैप कराएं तो आया -3 + -3 + 4 आयोटा। सॉरी, इसे हमें पॉइंट के रूप में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए दोस्तों, हमें यहाँ लिखना है, यहाँ लिख देते हैं बाहर -3, 4, ठीक है। तो अब इसका हमें ग्राफ पे कैसे डिनोट करना है, हम कैसे बताएंगे, देखते हैं। ये खुद 2 डायमेंशनल है, तो और ये भी 2 डायमेंशनल है, तो 4 डायमेंशनल के ग्राफ को दिखाना संभव नहीं है। इसलिए हम कुछ आपको समझाने के लिए कुछ इसका अलग ग्राफ बनाते हैं और इसका अलग ग्राफ बनाते हैं। देखिए, जैसे कि हमने इसे नाम दे दिया जेड प्लेन, इसे नाम दे दिया डब्ल्यू प्लेन। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ देखिए कि ऐसे हमने एक प्लेन ले लिया है, जेड प्लेन, और ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये रहा ओरिजिन। और ठीक इसी तरह हमने एक और ले लिया है, दिस इज़ डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। दिस इज़ यू इमेजिनरी पार्ट, दिस इज़ वी, ठीक है। अब इसमें पॉइंट क्या था, 1 और 2, 1, 2 लेट कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4 एंड 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड। तो इसमें जब हम दिखाएंगे ये 1 रहा और ये 2, मतलब कुछ हमारा पॉइंट यहाँ आएगा, ये आया 1, 2, ठीक है। और ये हमारा जेड प्लेन पे है। अब हमें इसमें क्या है, -3, 4, -3 मतलब u, -3 1, 2, 3, ये 3 हो गया माइनस का, और प्लस का 4 मतलब 1, 2, 3, ये 4 हो गया। तो इसका पॉइंट कुछ मैं इस तरह से दिखा देता हूँ यहाँ लगभग, और इसे नाम दे दिया -3 और 4। तो दोस्तों, मैपिंग क्या होता है, तो इसका मैपिंग इस बिंदु का, इसका मैपिंग हमें यहाँ मिला।
अगर हमें कुछ और पॉइंट ले लें, इनफाइनाइट पॉइंट ले लें, कुछ जैसे पॉइंट ले लिया ये इसका मैपिंग कुछ हम कहीं भी हो सकता है। यहाँ ऐसे ऐसे मान लो हमने कर दिया, दिखा दिया है ऐसे, और ये एक कर्व बन गया जिसे हमने नाम दे दिया C1। तो इसके द्वारा हमारा डब्लू प्लेन पे जो मैपिंग हुआ उसे हमने नाम दे दिया, जो कर्व है इसे नाम दे दिया हमने C1 डैश। ठीक है, और मान लो हमने इसी तरह से और किया, तो ऐसे करके ये एक जगह जो पॉइंट है इस पे इंटरसेक्ट कर गए, और इस कर्व का नाम दे दिया C2, और इसमें भी कुछ इसी ढंग से होगा ऐसे, और इसका भी नाम हमने दे दिया C2 डैश। तो दोस्तों मैपिंग तो इस ढंग से होता है। अब कन्फॉर्मल मैपिंग क्या है हम देखते हैं। अगर C1 C2 दो कर्व हैं और उसके अगर वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और उनका एंगल अगर थीटा है, अगर उनका एंगल थीटा या कुछ भी और इसका भी एंगल थीटा है, अगर दोनों का एंगल जेड प्लेन पे जो है उसका एंगल एंड डब्लू प्लेन पे जो जहाँ उसकी मैपिंग की गई है उसका एंगल अगर दोनों सेम है, और साथ में सेंस ऑफ रोटेशन, बोले तो सेंस ऑफ रोटेशन मतलब एक डायरेक्शन उनका सेम होना चाहिए। जैसे कि ये C1 से C2 की दिशा जो है एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो जो है इसका जहाँ मैपिंग हुआ हो डब्लू प्लेन पे, इसका भी जो डायरेक्शन हो वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इस प्रकार के मैपिंग को कन्फॉर्मल मैपिंग कहेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, अब यहाँ भी जो है इसी ढंग से है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। तो समझिए ऐसे जब ये चल रहा है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, अतः हम इसे कह सकते हैं कि ये एक कन्फॉर्मल मैपिंग है। अब दोस्तों इसे हम देख लेते हैं हमें लिखना कैसे है, कुछ इस ढंग से। कन्फॉर्मल मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। मैपिंग को हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। सपोज द ट्रांसफॉर्मेशन u = u(xy) and v = v(xy) maps the two curves C1 and C2 which intersecting of the point Z0 of the Z plane। Z प्लेन है कोई, दो C1 और C2 कर्व हमने मान लिया है, C1 और C2 दो कर्व मान लिया है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो Z0 पे इंटरसेक्ट करते हैं। और आगे देखते हैं, ऑन द टू कर्व्स C1 डैश एंड C2 डैश विच इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट W0 ऑफ W प्लेन। और इसका जो इमेज बन रहा है, इसके द्वारा जो इमेज बनता है या इसके द्वारा जो मैपिंग की जाती है वो उसका कर्व जो है C1 डैश एंड C2 डैश है, और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है W0 है। ये C1 डैश और C2 डैश हो गया, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट W0 है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या है। यदि द एंगल बिटवीन C1 C2 एंड C2 एट Z0 इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन C1 डैश एंड C2 डैश एट W0 देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड आइसोगोनल। मतलब हम समझे, देखिए क्या होता है। यदि C1 कर्व एंड C2 कर्व के बीच इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये Z0 के मेकिंग एंगल थीटा, जो एंगल है इसके दो C1 और C2 के बीच का जो एंगल है अगर वो इक्वल है C1 डैश और C2 डैश के बीच के एंगल के, तो इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इफ़ द
सेंस ऑफ रोटेशन, देखिए एक शब्द आया है सेंस ऑफ रोटेशन। इफ द सेंस ऑफ रोटेशन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज इक्वल टू द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड कन्फॉर्मल। इसका मतलब ये है सेंस ऑफ रोटेशन, ये शब्द है जो सेंस ऑफ रोटेशन, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। सेंस ऑफ रोटेशन मतलब ये डायरेक्शन बताता है, जैसे कि C1 और C2 का डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका जहाँ मैपिंग किया होगा मतलब W प्लेन पे, उसका भी जो C1 से C2 का डायरेक्शन होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज हो तो, और उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, और जो एंगल हो वो भी अगर इक्वल या सेम हो जेड प्लेन पर और W प्लेन पे, तो उसे हम क्या कहेंगे, दिस टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड कन्फॉर्मल मैपिंग। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैपिंग कहेंगे। इसे आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे इफ़ द सेंस ऑफ रोटेशन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज इक्वल टू द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन या कन्फॉर्मल। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो में उसका जिक्र होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोगों को कन्फॉर्मल मैपिंग का ये डेफिनीशन, ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।